नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश का स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद दिनेश में। दोस्तों, कल हमने वैदिक गणित द्वारा वर्ग कैसे करते हैं वो सीखा था। वर्ग की 3 विधियाँ पढ़ा दी थी मैंने। आज मैं आपको वैदिक विधि द्वारा भाग करना सिखाऊंगा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वैदिक विधि द्वारा भाग करना, और स्पेशली इसमें आपको 2 विधियां सीखनी है। पहली विधि है निखिलम विधि, दूसरी जो विधि है वो है सूत्र परावर्ती विधि। तो दोस्तों, पहले हम निखिलम विधि के बारे में डिस्कस करेंगे। निखिलम विधि, दोस्तों निखिलम विधि के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज जो होती है वो होती है एक तो आधार। तो इसमें जो आपका आधार होगा वो या तो 10 या 100 या 1000 के लगभग होगा। अब फिर आपको विचलन निकालना है। अब इसमें सूत्र उल्टा है दोस्तों, जैसे हमने घोड़े में किया था संख्या माइनस आधार, पर इसमें करना है आपको आधार माइनस संख्या करना है। अब हम जैसे कोई सवाल देखते हैं निखिलम विधि द्वारा, उसे कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। दोस्तों बहुत आसान है ये विधि, आपको केवल 3 स्टेप्स को फॉलो करनी है। निखिलम विधि द्वारा भाग हो जाएगा 98। ये किसके लगभग है? तो 98 100 के लगभग है। मतलब आपका आधार कितना हो जाएगा? 100। आपको विचलन निकालना है। क्या करना होगा उसके लिए? 100 माइनस 98। तो 100 में से 98 गए 2। अब यहाँ आधार में जितने जीरो होते हैं ना, उतनी संख्या आपको रखनी है। तो यहाँ आप एक जीरो और लगा दो। अब यहाँ संख्या लिखो, विचलन, और इस भाग को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। फर्स्ट काम करना है आपको आधार विचलन, दूसरा ये स्टेप, तीसरी स्टेप लास्ट है। अब क्या करना है आपको? यहाँ जो आपकी संख्या वो लिख दो, यहाँ जो विचलन है वो लिख दो। अब आधार में मतलब आधार में जितने जीरो है उतनी संख्या यहाँ पीछे रख दो अलग अलग, फिर बाकी संख्या यहाँ देखो। बस बहुत इजी। अब ये देखो, ये एक को ऐसा ऐसा ही उतार दो। अब इस एक का इस जीरो से गुणा करो, ये जीरो, एक का 2 से गुणा करो, ये 2। इनको जोड़ना है, एक और जीरो, एक का एक, वापस एक का 0 से गुणा, जीरो, एक का 2 से गुणा, ये 2, 2 2 4, तो 4 का 0 से गुणा, 0, 4 दूनी 8, ये 8 और 0 8 के 8, 2 और 1 3, ये भागफल और ये शेषफल। वाना कितना आसान है। इसे बोलते हैं निखिलम विधि द्वारा भाग करना। ये पहली विधि हुई। इसमें विचलन, एक बात और ध्यान रखनी है कि इसमें जो विचलन होगा वो हमेशा धनात्मक ही होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि विचलन हमेशा धनात्मक ही होगा। अब इसके बाद मैं इसका एक उदाहरण और बताता हूँ। जैसे दोस्तों ये एक और उदाहरण है, 12112 डिवाइडेड बाय 889। अब क्या करना है? ये किसके लगभग है? तो ये 1000 के लगभग है। तो हमारा आधार कितना होगा? 1000। विचलन वही 1000 माइनस 889। तो देखो ये एक और ये 1। अब यहाँ आधार में 3 जीरो है, तो यहाँ 3 संख्या है। बस लिखो संख्या, विचलन, संख्या कितनी है दोस्तों? 889। विचलन कितना है दोस्तों? 111। बस हो गया। अब वहां आधार में 3 जीरो है, तो यहां से आपको 3 संख्या है पहले पीछे रखनी है, बाकी 2 संख्या है उनको आप बीच में रख दो। बस ये एक ऐसा है, ऐसा ही। इस एक का इन सबसे गुणा करेंगे तो 1 का 1 से गुणा 1,
ये एक और ये भी एक, तो 2 और 1 3, 3 का 1 से गुणा, देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5। तो दोस्तों ये भागफल हो गया और ये शेषफल हो गया। है ना, भाग करने की सबसे आसान विधि, इसे बोलते हैं निकलने विधि। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सूत्र परावर्ती विधि। दूसरी है सूत्र परावर्ती विधि। और दोस्तों सूत्र परावर्ती विधि, इसमें आपको वर्ड से ही पता चला, परावर्ती। इस परावर्ती का मतलब होता है परिवर्तित करना, परिवर्तित करना। मतलब क्या है दोस्तों, तो इसमें वही आधार 10, 100 या 1000 इनके लगभग होगा। इसमें विचलन जो होगा ना, वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। अब अगर विचलन धनात्मक है तब आपको उसे ऋणात्मक में चेंज करना है, और अगर विचलन ऋणात्मक है तो आपको उसे धनात्मक में चेंज करना है। संख्या माइनस आधार, ये सूत्र काम आएगा। ये तो सूत्र, ये दो स्टेप ध्यान रखनी है, इसे सूत्र परावर्ती द्वारा भाग आप कर लोगे। जैसे मैं आपको 1-2 सवाल बताता हूँ। जैसे दोस्तों ये 2 सवाल देखो, इनको आपको सूत्र परावर्ती विधि द्वारा करना है। तो पहले ये सवाल 97 100 के लगभग है, मतलब आपका आधार कितना हो जाएगा 100। अब आपको विचलन निकालना है, और अभी मैंने विचलन के लिए आपको सूत्र बता दिया है। क्या करना है आपको कि आपको संख्या में से आधार को घटाना है। तो 97 में से 100 गए तो माइनस के 3, पर यहाँ आधार में 2 जीरो है तो यहाँ आपको 1 जीरो और लगा देना है। ठीक है, तो देखो दोस्तों ये विचलन माइनस का 0,3 है। अब इसे हमें परिवर्तित भी करना है, तो इसका परिवर्तित अंक कितना हो जाएगा, तो -0,3 का परिवर्तित अंक कितना हो जाएगा +0,3। अब वही काम करना है आपको वापस जो निखिलम में किया था। संख्या विचलन, संख्या कितनी है 97, विचलन कितना है 0,3। बस ये 2 संख्याओं को बीच में रख दो, क्योंकि आधार में 2 जीरो है और ये 2 संख्या, आधार में 2 जीरो है तो 2 संख्या को पीछे रख दिए, बाकी बची संख्या को बीच में रख दिए। तो ये 2 को ऐसा कैसे बता, 2 का 0 से गुणा 0, 2 का 3 से गुणा 3 में भी 6, वापस 1 का 0 से गुणा 0, 1 का 3 से गुणा 3, तो 3 और 2 5, 6 और 1 7, ये भागफल और ये शेषफल। वहां दोस्तों कितना आसान है, बिल्कुल निखिलम विधि की जैसे ही। बट एक बात ध्यान रखनी, निखिलम विधि में आपका विचलन हमेशा धनात्मक होगा, जबकि सूत्र परावर्ती विधि में विचलन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। अगर विचलन धनात्मक है तो उसे आपको ऋणात्मक में चेंज करना है, ऋणात्मक है तो उसे आपको धनात्मक में चेंज करना है। जैसे मैं एक सवाल आपको बता देता हूँ। अब देखो संख्या 131 किसके लगभग है 100 के लगभग, तो आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा 100। तो विचलन 131 माइनस 100 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, प्लस का 31। अब इसको आपको परिवर्तित अंक भी लिखना है, क्यों, क्योंकि सूत्र परावर्ती विधि है। तो परिवर्तित अंक प्लस 31 का क्या हो जाएगा -31, तो आप उसे ऐसा लिखेंगे -3 -1। बस वही काम है। यहाँ संख्या कितनी है 131, विचलन, अब विचलन देखो परिवर्तित अंक कितना है -3 -1। अब आधार में 2 जीरो है तो 2 संख्या के बीच रख दो, बाकी 3 संख्या को बीच में रख दो। बस ये एक ऐसा कैसे है। अब इस 1 का -3 से गुणा होगा तो ये -3, वापस 1 का -1 से गुणा होगा -1।
अब निखिलम विधि में प्लस करते हैं, यहाँ आपको माइनस करना है, तो 3 में से 3 गए तो 0। अब 0 का 3 से गुणा 0, 0 का 1 से गुणा 0। देखो 3 में से माइनस का 1 गुणा 2, 2 का 0 3 से गुणा माइनस का 6, 2 का माइनस 1 से गुणा माइनस का 2, तो 8 में से 6 गए 2, 5 में से 2 गए 3। ये देखिए ये 5 था और ये 6 है ना दोस्तों, कितना आसान है। ये हो गया आपके सूत्र परावर्त विधि। दोस्तों ये 2 सवाल है, ये आपको निखिल विधि द्वारा करना है, ये आपको सूत्र परावर्त द्वारा करना है। इससे आपके ये दोनों भाग अच्छे हो जाएंगे, अच्छा समझ में आ जाएंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।